दिल अब तो ऐसा हुआ जैसे जान से गुजर जाएंगे। सांसें नाराज है तुझसे ऐ जिंदगी, किससे शिकवा करें ऐ खुदा, जीते जी हम तो मर जाएंगे। टीवी देख रही थी मैं, आए और आके कहने लगे टीवी बंद कर, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर का दर्द बाहर से लेकर आते हैं, रोब आके हम पे चलाते हैं। मैंने मना किया, थप्पड़ मार दिया मेरे मुंह पर। मैं अगर तुम्हें आजाद कर दूं तुम मतीन से शादी कर लो? किससे शिकवा करें ऐ खुदा। माशाल्लाह, घर तो बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है। हाँ, थैंक यू। और तुम भी बहुत निखर रही हो। आप कहती है तो मान लेती हूँ। साकिब भी हर वक्त मेरी तारीफ करते रहते हैं, मुंह ही नहीं थकता उनका तारीफ कर करके, क्या करूँ। बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा। और क्या, जान छिड़कते हैं मुझ पर। वैसे ये उम्र रसीदा मर्द जो होते हैं ना, अपनी जवान बीवियों को खुश करने के लिए सिर्फ बातें ही करते हैं। सिर्फ बातें ही नहीं, पैसा भी बहुत खर्च करते हैं मुझ पर। अब ये नरमीन आपा की तरह थोड़ी कि एक वक्त में 20-25 लोगों का खाना बनाना पड़ता है बेचारी को, खुद को तो निवाला भी नसीब नहीं होता। अरे आप लोग बैठे ना, मैं आप लोग के लिए चाय बना के लाती हूँ। बातों बातों में तो भूल ही गई, प्लीज बैठे। बहुत जबान चल रही है इसकी। चले अम्मी चले। है, आराम से बैठो। हाँ, उसको तासुर देना है कि हम जल गए। चाहिए तो कहें। चुप जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा बेटा ये संभाल। नहीं नहीं, ये साथ ऊपर ही ले जाओ, वो मेमुना आपा तुम लोग के घर पर ही। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। साकिब, जी भाभी। मेहर और तुम आपस में जरा अच्छे से बात करना प्लीज, वो आपा पे अच्छा असर पड़ेगा ना। भाभी मैं तो हमेशा उससे अच्छी तरह बात करता हूँ। महर अरे फूफो, कबाब ट्राई कीजिए ना। लेती बेटा। ले ले। बस। अच्छा ये तो बताओ, साकिब कब आएंगे? बस आते ही होंगे, बाजार रुक गए होंगे, कुछ ना कुछ मेरे लिए लेते ही हुए आते हैं। आपको तो पता है कहाँ मैं इतना खाती हूँ, लेकिन सुनते ही नहीं है। चीनी डालूं ना? और यासिर भाई, आपकी जॉब कैसी चल रही है? अच्छी जा रही। कोई तरक्की वरक्की भी हुई या वही 15,000 की सैलरी पे काम चल रहा है? साल हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह। बस फूफो जल्दी से फिर इनकी शादी कर दीजिएगा, अब बेचारे कब तक कमाने बैठे रहेंगे। वैसे साकिब की एक भांजी है, बड़ी प्यारी बच्ची है, वो लोग बहुत अमीर भी हैं। आप कहीं तो मैं कहीं बात चलाऊं? अस्सलाम वालेकुम। लीजिए, साकिब भी आ गए। वालेकुम सलाम। लाइए मुझे दे दीजिए, फिर दे दीजिए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, बड़ी देर लगा दी। अस्सलाम वालेकुम। बैठो ना तुम, चाय छोड़ के क्यों उठ गए? नहीं जी, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। हाँ, काफी देर हो गई। अरे अभी तो आए थे, ज्यादा देर भी नहीं हुई। कुछ देर बैठ जाते। नहीं, फिर आएंगे। अच्छा चलिए, आते रहिएगा। चलिए छोड़ने चलते हैं। अच्छा बेटा। खुदाफिज। खुदाफिज। खुदाफिज।
महर, बहुत अच्छी लग रही थी आज। जी बस वो वैसे ही दिल किया तो तैयार हो गई थी ना। महर, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वाकई? आपने मतीन से बात कर ली है? वो मान गया है? नहीं, उससे तो मेरी बात नहीं हुई अभी। मतीन से नहीं मिल सका हूं मैं। तो फिर? मेरी महर, मेरी पोस्टिंग हो गई बाहर फैमिली के साथ। तुम मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं क्या करूं? इसलिए महर के तुम ही मेरी फैमिली हो। निहायत ही झूठे इंसान है आप। कल तक तो आप कुछ और कह रहे थे और आज आप बदल गए एकदम से। ऐसा कुछ नहीं हुआ है महर। मैं बिल्कुल नहीं बदला। सब कुछ वैसे ही है जैसा तुम कह रही थी। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि तुम्हें बाहर जाने का शौक है, तो शायद सुनकर तुम्हें खुशी। हाँ है मुझे शौक, मगर आपके साथ जाने का मुझे कोई शौक नहीं है। तो फिर ये कि जो वादा किया है उसे आज ही पूरा करें। बल्कि अच्छा ही है ना, आप चले जाएंगे तो कोई आप पे उंगलियां नहीं उठाएगा। हाल दिल अब तो ऐसा हुआ जैसे जान से गुजर जाएंगे। किससे शिकवा करें ऐ खुदा, जीते जी हम तो मर माशाल्लाह, माशाल्लाह, कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों साथ साथ। मुझे सिद्रा ने बताया तुम खुद भी तैयार थी और सारा घर भी बिल्कुल साफ सुथरा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आया। चलो, आप तो खुश हो गए। खुशी? मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। तुम्हें पता है, मैमूना आपा और यासिर यही तो देखने आए थे कि तुम लोग किस हाल में हो। तुम लोगों को खुशबाश देखकर तो उन्हें बड़ी ही मायूसी हुई होगी। भाभी, वो मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है जी। मैं दफ्तर की तरफ से बाहर जा रहा हूँ, मुल्क से बाहर, शारजा। अच्छा, फैमिली को तो साथ ले जाने देंगे ना? नहीं जी, अभी फिलहाल तो मैं अकेला ही जाऊँगा। अच्छा, बात तो खुशी की है। अभी नई नई शादी हुई है ना तुम दोनों की, तो मुनासिब तो यही था कि इकट्ठे रहते। जी, वो सैलरी अच्छी है और इसमें मेरी तरक्की के भी चांसेस हैं। चलो, जैसे भी तुम मुनासिब समझो। वैसे मेरी मेहर तुम्हारे लिए लकी साबित हुई है ना? जी। मेहर, बेटे तुम इतनी खामोश क्यों? लगता है साकिब भाई के जाने से उदास है। इसमें उदास होने वाली क्या बात है मेहर? हम हैं ना तुम्हारे पास। और फिर साकिब इंशाल्लाह बहुत जल्दी तुम्हें बुलवा लेगा। प्लीज, मैं कोई उदास नहीं हूँ। मैं बस कुछ सोच रही थी। सोच भी नहीं सकती क्या? मैं हाजिर हुआ मामी।
मैं तो फजूल ही गया आपके साथ। हाँ, तुम्हें ही शौक था महर की उजड़ी हुई शक्ल देखने का। जैसे कि आपको तो था ही नहीं ना। वैसे मुनज़्ज़ा की मौज हो गई। अरे, तुमने साकिब को देखा था? मैंने तो पहचाना ही नहीं, उसकी तो जूनी बदली हुई थी। भाई, मैंने तो जिंदगी में साकिब को कभी घास तक नहीं डाली। हालांकि नवीद ने मुझे कितनी दफा कहा शर्मीन का रिश्ता इससे करा दो, लेकिन मेरा दिल ही नहीं माना। छोड़े अम्मी, क्या बातें लेके बैठ गई। और क्या जून बदली हुई है। साकिब कुछ भी कर ले, उम्र नहीं छुपाई जाती। कुछ सालों के बाद देखिएगा, गर्दन लटक जाएगी, तोंद निकल आएगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी, फिर यही महर उसको देखकर आहें भरा करेगी। अच्छा हुआ मैंने उस चालाक लड़की को अपनी बहू नहीं बनाया। देखा था तुमने कैसी कैंची की तरह जबान चल रही थी उसकी। सही कहती थी आप। ऐसे एमी मामू के बहकावे में आ गया। मामू की नहीं, तुम्हारे दिल में भी बहुत प्यार उमड़ रहा था। उसकी बात सुनी थी तुमने? कैसे कह रही थी कि यासिर भाई तो 15,000 की सैलरी की नौकरी कर रहे हैं, जैसे साकिब तो लाखों कमा रहा है। वैसे घर देख के पता चलता है काफी कमा रहा है वो। क्या अच्छी तनख्वाह होगी। हमेशा से अकेला रहता हुआ है, कोई खर्चा नहीं था, जोड़ लिए होंगे उसने कोई 1-2 लाख रुपए। वैसे मुनज़्ज़ा ने हाथ लंबा मारा है। हम क्या सारा दिन उनकी बातें करते रहेंगे कि कोई और भी काम करेंगे हम लोग? हमने सोचा था इस जागते शहर में जिंदगी बीत जाएगी। महर को मेरे साथ की कोई परवाह नहीं है। मैं इसे कोई खुशी भी तो नहीं दे सकता। बेहतर है कि मैं फैसला कर लूं। जो ख्यालों में है इसे मतीन से शादी कर लेनी चाहिए। और मेरा क्या है, मैं शारजा सेटल हो जाऊंगा। हम सफर वो ही होगा किसी पहर में। इंसानों और चीजों को वहीं होना चाहिए क्या खबर थी कि ये जहां वो सूट करती। ख्वाब है एक पल में बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे। आज ही नाश्ता कर लें। एक बात कहनी थी मुझे, प्लीज़ ये जो कुछ भी करना आप जल्दी करें। मुझसे रोज रोज अच्छा बनने की एक्टिंग नहीं होती। आज बात करूंगा मतीन से, लेकिन अगर वो ना माना तो? वो मान जाएगा, बस आप कोई चालाकी मत कीजिएगा।
हेलो, मैं साकिब अहमद बात कर रहा हूँ। कौन सा साकिब? सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं। साकिब, मैं मेहरबानों का, मैं शौहर बात कर रहा हूँ मेहरबानों का। साकिब अहमद मेरा नाम है। मैं जी कहिए। मिलना चाह रहा हूँ आपसे। चल बस कर मिठू, फोन का पीछा छोड़ दे, मेरे साथ नाश्ता कर ले, सच्ची बड़ी भूख लगी है। अम्मी आप चले, मैं आता हूँ। किसका फोन आ गया इतनी सुबह सुबह? अम्मी एक्चुअली हमारी सुबह थोड़ी लेट होती है, वरना ये इतनी सुबह सुबह नहीं है। 12 बज रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, फोन किसका है? अब आप चले, मैं आता हूँ ना। जल्दी आना। तो प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिएगा। जी साकिब साहब। जी मैंने कहा मैं मिलना चाह रहा हूँ आपसे। आज किसी वक्त मिल सकते हैं आप मुझसे? मुझसे? जी आपसे आज। आज अगर आपके पास वक्त हो तो। चलिए ठीक है। यहीं मेरे ऑफिस के पास में ही एक रेस्टोरेंट है, अगर आप मुनासिब समझें तो वहाँ तशरीफ ले आएं। चलिए ठीक है। अल्लाह हाफिज। आपने तो बड़ी ही जल्दी की आपा। बस आप साकिब से और मेहर से मिली और चल दी, नीचे आई नहीं। हाँ वो जरा यासर को कोई काम था, उसको देर हो रही थी। चलें अच्छा है, आप मेहर और साकिब से तो मिल ली। साकिब को नौकरी मिल गई है ना माशाल्लाह, तो अब वो दोनों 1 महीने में शारजा चले जाएंगे। अच्छा, मेरा मतलब है कि ये तो बहुत खुशी की बात है ना। तुम यूँ करो कि मेहर से और साकिब से कहो कि अगले हफ्ते हमारे यहाँ आ जाए। अब देखो ना, मैं उनकी शादी की दावत भी नहीं कर सकी क्योंकि तुम्हारे भाईजान यासिर के अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए देर हो गई। आप रहने दें आपा, क्यों खामखा में इतने तकल्लुफात में पड़ रही हैं आप? अरे क्यों रहने दूं? अच्छा ठीक है, तुम फोन ना करो, मैं खुद साकिब को फोन करके और दावत के लिए इनवाइट कर लेती हूँ। चलिए जैसे आपकी मर्जी, जैसे आप चाहें वैसा ही कीजिए। खुदा हाफिज। क्या बात है अम्मी, क्यों मुस्कुरा रही हैं? तुम्हारी पुप्पो की हालत पे याद है कैसे मेरी मेहर पे गंदे गंदे इल्जामात लगाए थे, कीचड़ उछाला था, और आज मेरी बच्ची को खुश देख के, उसकी मियाँ की तरक्की देखकर उसे दावतों में बुला रही। मैं जानती हूँ अम्मी, आपने किस लिए फोन किया था।
साकिब भाई की तरक्की वाली खबर सुनाने के लिए ना। हाँ, जानबूझकर ही किया था, बिल्कुल किया था। मैं इतनी खुश हूँ कि आखिर तुमने साकिब का साथ अपना ही लिया। अगर आपको बहर बादों से शादी करना पड़े तो आप कर लेंगे? किससे शिकवा करे ए खुदा। ये चने तो बड़ी जबरदस्त है अम्मी, पूरी का तो जवाब ही नहीं है। आराम से खाओ, आराम से। ये सब चीजें कहीं भागी नहीं जा रही। भाई जानता हूँ, लेकिन अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है बाहर। कहाँ? किसी से मिलने जाना है। माँ को नहीं बताओगे किससे मिलने जा रहे हो? अम्मी मैं दिन भर में 100 लोगों से मिलता हूँ, अब किस किस का बताऊँ आपको? लेकिन अभी तो किसी एक से मिलने जा रहे हो ना। अम्मी आकर बताऊंगा। और ज्यादा पुलिस वाली ना बने, माँ बने माँ। अकेली औरत हो ना मिठू, तो औलाद को सिर्फ माँ बनकर नहीं, पुलिस वाली बन के पालना पड़ता है। कभी जिरह करनी पड़ती है और कभी तफ्तीश, समझे? जानता हूँ मैं। मगर इसके बावजूद देखो, तुम आदि मुजरिम ही निकले ना। अपनी मोहब्बत की रिश्वत दे देकर मुझ पुलिस वाली माँ से अपना काम निकलवाते रहे। आकर बात करते हैं। सब कुछ खुद ही बता देना, मुझे तफ्तीश ना करनी पड़े। कोशिश करता हूँ, और आप परेशान मत हो प्लीज। साकिब, अरे वाह, बाहर जा रही है मेहर, इसके बड़े मजे हैं भाई। क्या जरूरत थी उन्हें घर बुलाने की? रिवाज है बेटा, जब शादी हो जाए तो नए शादीशुदा जोड़ों की दावत की जाती है। हाँ, वो बुढ़ा साकिब अगर बाहर ना जा रहा होता ना तो मैं देखता आपको ये रिवाज कैसे याद रहता है। सब समझता हूँ मैं। जबान संभाल कर बात क्या कर। हमारे खानदान का पहला बंदा है जो मुल्क से बाहर जा रहा है, तो उससे अच्छी तरह मिलाकर ताल्लुक मजबूत कर उससे। और दूसरे वो तेरा बहनोई भी है। बहनोई? बहनोई तो बहन के खावन को कहते हैं। तो आपने यासिर को मेहर का भाई बना दिया। खुदा के लिए अम्मी। बहन ही तो है, अब उसकी शादी हो गई है। अरे फूफीजाद, खालाजाद, चचाजाद ये सब बहनें ही होती हैं। तो मेहर को भी अपनी बहन बना ले, और जब खाने पर वो आए तो साकिब से अच्छी तरह मिलना। मैं घर पर ही नहीं हूँ। आप लोगों को याद नहीं कि हमने उनके साथ क्या किया था? वहीद मामू ने तो उनको घर से निकालने तक का कहा था। तुम लिखवा लो उससे, वहीद है ना, जिसे उसको पता चलेगा कि साकिब मुल्क से बाहर जा रहा है ना, सबसे पहले उसे खाने पर बुलाएगा। और मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे बाजी ले। उसकी बीवी नहीं है जुल्फिया, निहायत चालाक औरत है और ताल्लुकात बनाने में तो माहिर है। मेरी तरह नहीं कि सादगी में मारी जाती है। खैर, सादा तो वैसे आप भी नहीं। अरे समाज संभाल की बात क्या कर, वरना जूता उठा के मारूंगी। जब साकिब आए ना तो उससे अच्छी तरह मिलना और घर में ही रहना। तुम्हारा बाप तो किसी काम का है नहीं।
आप? सोचा आज मैं अपनी बेटी का घर ही देखाऊं। बेटी का क्या, आपका अपना ही घर है। बेटी जहाँ अपने शौहर के साथ रहती है वो उसी का घर होता है। कल मुझे जब सिद्रा ने बताया कि तुमने अपना घर इस कदर सलीके से रखा हुआ है तो बस मेरा दिल चाहा कि मैं फौरन आके देती। तो आप कल ही आ जाती अम्मी, सीढ़ियाँ ही तो चढ़ना होती हैं। फासला चाहे सीढ़ियों का हो या मीलों का हो, माँ के लिए बेटी के घर जाना एक ही जितना मुश्किल होता है। हर बार सोचना पड़ता है। अच्छा आप ज़्यादा सोचिए मत, चलें अंदर आए, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। नहीं, चाय वाय बनाने की जरूरत नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी बिल्कुल भी। और ये लो, तुम्हारी पसंद की खीर बनाई। शुक्रिया। मैं इतनी खुश हूँ कि आखिर तुमने साकिब का साथ अपना ही लिया। और अब देखो खुदा ने कितनी बरकत डाली है, तुम अब उसके साथ बाहर भी जा रही हो। मैंने तो तुम्हारी फूफो मैमूना को भी बता दिया, उन्होंने दावत पे बुलाया तुम्हें और साकिब को। अम्मी उन्हें बताने की क्या ज़रूरत थी? क्यों नहीं बताना चाहिए था? मैं तो जरूर बताऊंगी सबको। मैं तो सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी किस कदर खुश है अपने घर में। और देखो, जो लोग कल हमें इतनी बातें कर रहे थे वो आज तुम्हें खाने पे बुला रहे हैं। अभी तो तुम्हारी चच्ची जुबिया को पता चलेगा तो वो पीछे रहेंगी भला। अम्मी मुझे कहीं नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना बेटे, रिश्तेदार हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसे खुदगर्ज और मतलबी रिश्तेदार, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे तो सारी दुनिया ही मतलबी है, किस किस से मिलना तर्क करेंगे हम। और अब ये मत कहना कि तुम्हें जाना नहीं है दावत पर। अम्मी लेकिन आपको ज़रूरत क्या थी साकिब के बाहर जाने वाली खबर मशहूर करने की? क्यों, तुम खुश नहीं हो बाहर जाने पे? जब बाहर जाना ही नहीं है तो क्यों नहीं जाना बाहर? वो मुझे आपके और अपने मुल्क के बगैर नहीं रहना। बाहर चली जाओगी तो ना मैं याद आऊंगी और ना मुल्क याद आएगा। पागल लड़की, कुछ ढंग से सोचना शुरू करो। रात का खाना तुम और साकिब नीचे खाना, बिरयानी बना रही हूँ तुम्हारे लिए। हंसती भी है ये लड़की, कभी कभी हंसती भी है। कुछ सुना आपने? क्या? साकिब और मेहरबानो बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं? कहाँ? साकिब को बाहर जॉब मिल गई है, दोनों मियाँ बीवी अगले महीने बाहर जा रहे हैं। तुम्हें किसने बताया है सब कुछ? मुझे किसने बताना है, मैमूना आपा से तो बात हुई नहीं, शर्मीन ने उठाया था, उसके मुंह से निकल गया और उसने बताया मुझे। लेकिन मजाल है जो मैमूना आपा ने जिक्र भी किया हो। वैसे एक बात है, आपा हैं बहुत समझदार। समझदार नहीं, चालाक है। जैसे ही देखा साकिब की माली पोजीशन मुस्तहकम हो रही है, फौरन ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। बहुत चालाक है। हाँ ये तो है। मैं तो कहती हूँ हमें भी खाना करना चाहिए दोनों का। भतीजी है आपकी, आखिर ज्यादा खूनी रिश्ता है हमारा। मगर आप अगर मगर करते रहिएगा और वहाँ आपा यासिर की नौकरी की बात कर लेंगी। आपको कुछ सोचना चाहिए, आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको भी बाहर जाना चाहिए। आखिर क्या रखा है इस मुल्क में? सुना है साकिब की बहुत बड़ी कंपनी है, सैलरी भी बहुत अच्छी देते हैं। अगर वो आपकी सिफारिश करे ना, आपको भी नौकरी मिल सकती है बाहर। अरे तुम तो हथेली पे सरसों जमाती हो। बस आप फोन करें और दावत दे दोनों को, मुझे नहीं पता। आउट हो गया। मतीन फिरोज।
मैंने ही फोन किया था। मैं साकिब अहमद। आप मुझसे मिलना चाहते थे? कोई खास बात? जी, मेहरबानों के बारे में बात करनी है आपसे। घर के मुतालिक आपको मुझसे क्या बात करनी है? आपका और उसका ताल्लुक। देखिए साकिब साहब, मेरे और मेहर के बीच में ऐसी कोई खास बात नहीं थी, इसलिए प्लीज बिला वजह अपने आप को शक में मुब्तला ना कीजिए तो बेहतर है। हाँ, एक दो बार मैंने उसे कॉलेज के बाहर देखा, मुझे अच्छी लगी और बस मैं उसे पसंद करने लगा। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनमें एक अजीब सी अट्रैक्शन होती है, जो आपकी नजरें बार बार देखना चाहती हैं। मैं जानता हूं कि वो आपकी बीवी हैं और मुझे इस तरह आपसे बात नहीं करनी चाहिए, मगर सर सिर्फ इतनी सी बात थी। उसके बाद वो मेरे सिनेमा में आई थी, मूवी देखी और न जाने फिर उनके घरेलू क्या मसाइल हुए कि वो मेरे घर तक आ गई। शादी करना चाहते थे उससे? हाँ, मैं चाहता था कि मैं मेहर से शादी करूं, लेकिन किया भी क्या जा सकता। जो किस्मत में होता है वही होता है। सच कह रहे हैं। होता तो वही है जो किस्मत में लिखा होता है। देखिए साकिब साहब, मेरे और मेहर के बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए प्लीज अगर आपके दिल में कोई भी शक है तो प्लीज उसे निकाल दीजिए। इनफैक्ट वो बेचारी तो मुझे पसंद भी नहीं करती थी। और आप? मुझे तो अच्छी लगती थी, मगर अब क्या किया जा सकता है। मतीन फिरोज साहब, अगर आपको मेहर बानो से शादी करना पड़े तो आप कर लेंगे? मतलब मैं मेहर से शादी? ये आपकी और मेहर की शादी। साकिब साहब, मगर आप मेहर मुझे पसंद नहीं करती और करेगी भी क्यों? मैं उससे उम्र में बहुत बड़ा हूं, मेरा उसका कोई जोड़ नहीं है। ये शादी खामखाब खानदानी दबाव का नतीजा है और कुछ भी नहीं है। सच्ची बात यह है कि मेरे और उसके बीच में मगर क्या उसके घर वाले मेरी और मेहर की शादी के लिए तैयार हो जाएंगे? मेरा मतलब है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड, फिल्मी पस मंजर
मेरी अम्मी, मैं शौहर हूं महर का। मैं कह रहा हूं ना आपसे, आप अपनी बात कीजिए। आप राजी कर लेंगे अपनी अम्मी को, रखेंगे उसे अपने घर। मैं तो खुद अपनी अम्मी के घर रहता हूँ। जहां भी रहते हैं आप, जहां भी रहते हैं आप, अपनी अम्मी के घर में रहते हैं, जहां भी आप महर को अपने साथ रखेंगे। मुझे कुछ वक्त दीजिए सोचने की। वैसे क्या महर मुझसे शादी के लिए तैयार है? जाहिर है वो समझती है कि आप उसके लिए बेहतर चॉइस थे, और मेरे साथ उसकी शादी जबरन की गई। राजी हो जाए। कब जवाब देंगे आप? जल्द। देखिए, मेरी नौकरी हो गई है बाहर, मुझे मुल्क से बाहर जाना है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जल्दी जवाब दे सकें। मैं जाने से पहले सब कुछ सेटल करके जाना चाहता हूँ। जी श्योर। कुछ लेंगे आप? किससे शिकवा करे ए खुदा। तुम मेहरबानों के शौहर से मिलने क्यों गए? एक शौहर अपनी बीवी के रिश्ते की बात कर रहा है। अरे आप तो वही है ना जिनकी बड़ी बेटी ने अपने शौहर को छोड़कर अपने आशिक से शादी कर ली थी। हाल दिल अब तो ऐसा हुआ जैसे जान से गुजर जाएंगे। सांसें नाराज है तुझसे ऐ जिंदगी। किससे शिकवा करें ऐ खुदा। जीते जी हम तो मर जाएंगे।